अच्छा ये बताइए, आजकल बच्चे बिगड़ रहे हैं तो इनको भी वास्तु से ठीक किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है जी। एक वास्तु तो है माँ बाप का हाथ, जो भारत में अभी तो करा ही जा सकता है। बिल्कुल। हम पीछे दुबई गए तो जिसके यहाँ मैं बैठा था उनका बच्चा बहुत शैतान था। वो इतना शैतान था कि उसने मेरे साथ शैतानी करनी शुरू कर दी। तो मेरा तो मन किया कि मैं तुरंत प्रभाव से, हमारे तो भारत में हमने यही देखा है कि पड़ोसी भी मार के चले जाते थे, माँ बाप खुद के तो क्या। तो जैसे ही मैंने कुछ करना शुरू किया तो उसके माँ बाप बोलते कि भाई साहब ध्यान रखना, यहाँ केस हो जाता है। तभी मेरे दिमाग में ये बात आई कि ये बात दुनिया तक पहुंचनी जरूरी है कि पारिवारिक सदस्य सब खुश रहें और बच्चे हमेशा माँ बाप की आज्ञा करते रहें। इसलिए नृत्य यानी दक्षिण पश्चिम में कोई वास्तु दोष ना हो और वहां पर अपने परिवार की तस्वीर जरूर लगाएं बच्चों के साथ। दूसरा, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे भगवान श्री राम से प्रेरित हों तो जो भी तस्वीर आप ईशान कोण में लगाएंगे वैसी बुद्धि घर के बच्चों की होती चली जाएगी। तो ईशान में अगर हम भगवान श्री राम की, भगवान श्री लक्ष्मण की और सीता मैया की तस्वीर लगा देंगे तो वैसा आचरण बच्चों में आने के कारण वो सही रास्ते को प्राप्त होंगे। लेकिन आजकल हम क्या करते हैं, घर में किसी हीरो की फोटो लगाते हैं या घर में कुछ पदार्थ रखते हैं जो कि नहीं रखने चाहिए, स्पीकर रखेंगे जिसके अंदर भजन की जगह गाने चलेंगे। जैसे ही हम वास्तु सही करेंगे, अपनी तस्वीर पूरी फैमिली की दक्षिण पश्चिम में और भगवान श्री राम की तस्वीर ईशान में लगा लेंगे तो आप निरंतर ये बात पाएंगे कि अगले 21 से 30 दिनों के अंदर आपके बच्चों में एक परिवर्तन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। हमारे सनातन में इतना भरपूर ज्ञान है, लेकिन कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि मैं सारा ज्ञान वैसे ही प्रचुर मात्रा में दे दूं, इसलिए भ्रांतियां और आपके जीवन में समस्याओं का कारक बनती चली गई। पर हमें छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है, उससे बिल्कुल सही हो जाएगा। और मैं ये बात भी कहता हूं, हमारा एक कोर्स हमने YouTube पे वैसे ही डाल रखा है जिसमें पूरा सिर्फ 24 घंटे अगर कोई देखेगा वो अपने घर का वास्तु खुद से कर लेगा, उसको किसी के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये अच्छा किया आपने। आजकल जब शादी होती है तो सबसे कम पैसा पंडित जी को देकर ये कह देते हैं कि जल्दी जल्दी करवाओ, जल्दी जल्दी करवाओ। किसी क्या टाइम पास कर रहे के बारे में डाल दो ना सर। और फिर बाद में कहेंगे कि शादी टूट क्यों जाती है। सही है। हमारे जो 7 फेरे बने, जो रिवाज बने, वो बने ही इसलिए ताकि जिंदगी अच्छी चल सके। तो सारे रीति रिवाज अगर ध्यान रखा जाए, बच्चे जब पैदा हुए तब उन पे ध्यान रखा जाए, उनका नामकरण किया जाए, तो हर चीज आपके जीवन में समस्या से मुक्त होगी, युक्त नहीं होगी। पर हम खुद अपनी समस्याओं को पैदा करते आए। बिल्कुल।